नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, कभी कभी जब हम बच्चों की वजन और लंबाई भर रहे होते हैं तो गलती से हमसे गलती हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई और बहनों कि सैम और मैम बच्चों की संख्या आपके पोस्टर ट्रैकर पर ज़्यादा शो करने लगती है। तो इस समस्या से कैसे हो निपटारा, कैसे ठीक करें, सैम मैम बच्चों को लाएं सही वजन में। अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है तो कैसे ठीक करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो भाई और बहनों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा, नहीं तो ज़रूरी जानकारी आपसे रह जाएगी और आपके पोस्टर ट्रैकर में सैम मैम बच्चों की संख्या अत्यधिक शो करेगी, जिसकी वजह से आपको विभाग में भी जवाबदेही देनी होगी। ओपन करते हैं पोस्टर ट्रैकर को और सीधे चलेंगे भाई और बहनों हम डैशबोर्ड पर। वहाँ से सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर में कितने सैम बच्चे शो कर रहे हैं और कितने अंडरवेट मतलब अल्प वजन के बच्चे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टर ट्रैकर में मेरे 3 सैम बच्चे शो कर रहे हैं, अंडरवेट अल्प वजन 5 बच्चे हैं। तो सैम बच्चों की संख्या पिछले महीने में इतनी नहीं थी, केवल 1 थी, जिसके लिए आप चाहें तो प्रीवियस मंथ का मतलब इसके पहले प्रीवियस मंथ का भी ओपन करके देख सकती हैं। प्रीवियस मंथ का आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपने गलत वजन और लंबाई भर दी है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, आइए ये देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 है, स्पष्ट देख लीजिए भाई और बहनों कि यहाँ संख्या सैम बच्चों की, अति कुपोषित बच्चों की 3 है और 5 बच्चे अल्प कुपोषित मतलब मैम बच्चे हैं। तो आइए अब इसको ठीक करने का हम आसान सा उपाय आप लोगों को बताते हैं। तो भाई और बहनों, इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ 3 ही बच्चे हैं। अब आपको यहाँ पर मैं क्लियर करके दिखा दे रही हूँ कि कौन कौन से ये बच्चे हैं जो सैम की कैटेगरी में हैं, मतलब अति कुपोषित की कैटेगरी में हैं। यहाँ पर 2 बच्चे जो अभय और आयुष्मान हैं, इनको हमने गलती से सैम की कैटेगरी में डाल दिया है। तो इनको ठीक करने के लिए चलिए चलते हैं बेनिफिशरी में और बेनिफिशरी से हम ठीक करेंगे। एक बच्चा हमारा 7 माह से 3 वर्ष की कैटेगरी का है, तो हम 7 माह से 3 वर्ष की कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। और ये अभय है, अभय का ही वजन कम डैशबोर्ड में शो कर रहा है। तो यहाँ से हम इसे ठीक करेंगे, 3 लाइन डॉट पर जाएंगे और यहाँ से ग्रोथ मॉनिटरिंग के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखिए कि ये पूरा ब्यौरा आ चुका है। प्रीवियस जो भी इसके पहले अपने वजन और लंबाई भरी है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो बस यहीं से आपको पुनः बच्चे का वजन और लंबाई ले लेना है और मिलाना है कि आपने गलती तो नहीं की है। और एक बात और आपको बता दें कि एक दिन में आपको केवल एक बार ही वजन और लंबाई भरनी है। मान लीजिए आपने आज ही गलती की और आज आप सुधारना चाहेंगी तो ये नहीं सुधरेगा, इसको आप 24 घंटे के बाद ही सुधार सकते हैं। तो जो नया वजन और लंबाई आपने ली है उस नए वजन और लंबाई को यहाँ पर भर दीजिए, जैसे कि हमेशा ग्रोथ मॉनिटरिंग करते समय वजन और लंबाई भरते हैं। और यहाँ से एक बार सबमिट करने से पहले कंफर्मेशन आता है, तो आप इसको सबमिट कर दीजिए देख कर कि आपने सही भरा है या नहीं। तो यहाँ से ये सबमिट हो जाएगा। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड में और देखते हैं कि क्या जो हमने वजन और लंबाई भरी उसकी वजह से अभय अति कुपोषित सैम की कैटेगरी से हटे हैं या नहीं। तो हम डैशबोर्ड में चलते हैं और डैशबोर्ड से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि सैम बच्चों की संख्या 3 थी, पर अब सैम बच्चों की संख्या 2 हो गई है। तो आइए, आयुष्मान भी हैं जिसका हमने वजन कम डाला था और लंबाई कम डाली थी। तो आइए इनको भी हम ठीक करके आपको दिखाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सैम बच्चे की संख्या 2 है। आप देखिए यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर 2 बच्चे दिख रहे हैं, राघव और आयुष्मान। राघव सैम बच्चे में हैं लेकिन आयुष्मान सैम बच्चे में नहीं है। तो आइए चलिए हम अब ठीक करते हैं आयुष्मान का भी वजन और लंबाई, जिसके लिए हम बेनिफिशरी में चलेंगे। बेनिफिशरी में जाकर के ये 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, तो हम इस कैटेगरी को ओपन करेंगे और ओपन करते ही हमें आयुष्मान के ऑप्शन को
सेलेक्ट कर लेना है। उनके सामने 3 पॉइंट दिया गया है, उसको हम टच कर देते हैं और 3 पॉइंट को टच करेंगे तो ये वाली लिस्ट ओपन होगी, जहाँ पर हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते ही इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें वज़न और लंबाई जो हमने आज ली है उस वज़न और लंबाई को फिर से भरना है। वज़न और लंबाई भरते समय पुनः ध्यान दीजिएगा और लेते समय भी वज़न और लंबाई ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप गलत तो नहीं ले रहे हैं। एक बार बच्चा कुपोषित है, सैम की कैटेगरी में है, तब वो जाता है सैम की कैटेगरी में तो ठीक है। अगर बच्चा सैम की कैटेगरी में नहीं है भाई और बहनों, और वो पोषण ट्रैकर में गलत आंकड़े भरने की वजह से कुपोषित हो रहा है तो ये भी ठीक नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा ना होने पाए कि आप पोषण ट्रैकर में कोई भी गलत आंकड़ा भरें, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो काम का रिजल्ट हमें अच्छा चाहिए होता है और पोषण ट्रैकर की निगरानी सरकार कर रही है और यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। अब हम पुनः चलेंगे डैशबोर्ड पर और देखेंगे कि आयुष्मान सैम की कैटेगरी से बाहर निकले हैं या नहीं निकले हैं। वो जो सैम बच्चा था वो केवल एक है और मेरे सर्वे क्षेत्र में अभी तक एक सैम बच्चा है, मतलब अति कुपोषित बच्चा एक है। तो इस तरह से अगर आपसे भी गलती हो गई है तो आप लोग भी तुरंत डैशबोर्ड में जा कर के इसको सही कर लीजिए। और बात को ध्यान रखिएगा कि एक दिन में केवल एक बार वज़न और लंबाई को आप भर सकते हैं। जैसे अगर आपने आज वज़न और लंबाई भरते समय आज गलती हुई है, सैम बच्चों की संख्या ज़्यादा दिख रही है आपके डैशबोर्ड में, तो आप इसे आज नहीं ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कल 24 घंटे का वेट करना होगा और 24 घंटे बाद ही आप इसको सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ भाई और बहनों कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और आपसे अगर गलती हुई है पोषण ट्रैकर में आंकड़ा भरने की तो उसे आप ठीक कर लीजिए। और वीडियो के समापन के पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और भाई बहनों को इसका फ़ायदा हो सके इसके लिए शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।